इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। और यहाँ कहा संपादी जी ने, मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। मैं देख रहा हूं, आप लोग नहीं देख पा रहे हो क्योंकि गिद्ध की अपार दृष्टि होती है। मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो आपको सहयोग करता। अब आप में जिसकी 100 योजन सागर लांघने की क्षमता हो वही सीता मैया का पता लगा सकता है। देखो भैया, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए क्षमता का संयोजन बहुत अनिवार्य है। कोई भी कार्य श्रेष्ठत्व को वर्ण करेता है। कोई श्रेष्ठ कार्य हम करें तो हमारी तैयारी उसी प्रकार होनी चाहिए। जानते हैं, भारत का एक अद्भुत वैशिष्ट्य यह है कि जब भी भारत पर कोई बात आती है, कल कोई कह रहे थे कि महाराज जो देश का राजतंत्र है और व्यवहार तंत्र है, ये कहीं हम गुलामी की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं, स्वार्थ मनुष्य को गुलाम बना देता है। स्वार्थ गुलाम बना देता है। ये आवश्यक है कि हम धरती से, देश से पहले प्रेम करें, धर्म से बाद में प्रेम करें। राष्ट्र है तब धर्म है। बंटवारा गली गली, घर में बंटवारा हो जाता है तो प्रेम कम हो जाता है। तो जब भूखंड बट जाएगा तो प्रेम बढ़ेगा कि घटेगा? विकास के लिए बंटवारा नहीं चाहिए, विकास के लिए चित्त में विस्तार चाहिए। सबका विकास हो, सबका वैभव बढ़े, क्यों कोई घटे? चिंता न करिएगा, कुछ भी धरती पर होगी, भारतवर्ष पर कोई घटना बसेगी, बिगड़ेगी, आएगी, जाएगी, तो आध्यात्मिक चेतनाएं सबसे पहले खड़ी होती हैं। यही भारत का वैशिष्ट्य है। आपकी अधिक जिम्मेदारी है, हमारी अधिक जिम्मेदारी है। देश धर्म पहले निर्वाह करना चाहिए, व्यक्तिगत धर्म बाद में निर्वाह करना चाहिए। स्वातंत्र्य आंदोलन में भी हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और संभाला है। यह स्वतंत्रता का आंदोलन है। ये कैसे? एक असुर ने मेरी मां का हरण कर लिया, सीता मैया का, और मनुष्य नहीं, वानरों ने चढ़ाई कर दिया भगवान के साथ। अर्थात पूरी प्रकृति, भारत माने धर्मरत, धर्म में लगा हुआ यह देश, पूरी प्रकृति इसके साथ चल पड़ती। समुद्र ने सहयोग किया भारत को। समुद्र ने कहा, मैं भी अपने बल अनुमान आपको सहयोग करूंगा प्रभु। आप बंद करिए, सेतु बांधिए, पुल बंधन करिए, हम भी सहयोग करेंगे। अर्थात प्रकृति बोल पड़ती है। आप जहां हैं यज्ञ करिए, जहां हैं कीर्तन करिए, जहां हैं कथा कराइए। जरूरी नहीं कि बड़ा पंडाल लगा के ही कथा कराइए, छोटे कथा कराइए। 1000, 2000, 4000 लोग बैठे, वो कथा है। भगवत चर्चा होगी तो बुराई भागेगी। लेकिन सावधान, भगवत चर्चा में भगवत चर्चा हो, विषय की चर्चा नहीं। जो कल मैंने आपसे स्पर्श किया था, कथा को सत्संग बनाकर करना है, कथा को कुसंग बनाकर नहीं करना। कथा में आनंद आए, कथा में रस बरसे। कैसा? साधु संग की। ये हमारी आत्मा का भोजन है। कथा हमको रससिक्त कर दे, डुबो दे। निज निज बल सब काहू भाखा, सब अपने बल का बखान कर रहे हैं, लेकिन किसी को यह विश्वास नहीं है कि हम पार जाएंगे तो लौट आएंगे।
50, 60, 70, 75, 80, 90, 100 तक अंगद जी वापसी का खतरा है। बूढ़े बाबा, लड्डा साहब, बूढ़े बाबा में नाराज तो नहीं होंगे ना? हम लोगों के मार्गदर्शक है ना। जो बुजुर्ग होता है वो प्रकाशक होता है, वो प्रकाश देता है। बूढ़े बाबा ने कहा धिक्कार है जवानी को, मेरी वृद्धावस्था आ गई, नहीं तो क्या कहूं, बलि बांधत प्रभु बाढ़वु सोतन बरनि न जा उभय घड़ी महदीनी सात प्रदक्षिण धार। भगवान त्रिविक्रम रूप लिए थे महाराज बलि को बांधते समय, तो मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 प्रदक्षिणा लगाई। अब बाल पक गए, वृद्धावस्था आ गई, क्या कहूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये वही जामोन जी हैं जिनकी पुत्री हैं जामोनती मैया। 24 दिन लड़ाई लड़े कृष्ण भगवान से। 27 दिन लड़ाई लड़े। 3 दिन गलत हो गया, ठीक कर लो भैया। 24 3 27 हो गया। भागवत हमको नहीं आती, मैं बोल चुका हूं, मैंने पढ़ा था, उपन्यास वही को बता दिया, सॉरी। 27 दिन लड़ाई लड़े राम जी के दूत, राम जी के प्रिय बाबा जामुन जी द्वापर में कृष्ण भगवान से 27 दिन युद्ध लड़े। वो कहते हैं त्रेता वाले जामुनत बाबा कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो दिखा देता। अंगद जी बोले मैं जाऊं? बोले ना, सेना के रहते युवराज को नहीं भेजा जा सकता है। अब कौन जाएगा? कभी कभी किसी व्यक्ति का सद्गुण ही उसका दुर्गुण हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति की साधुता ही उसकी कमजोरी मान ली जाती है। प्रधान जी गए कि है? उनको लखनऊ जाना था, वो भी इसी में आते हैं। मैंने पिछली कथा में कहा था कि आपकी साधुता ही आपका दुर्गुण है। बोले समझा नहीं। हमने कहा जब कुछ हो जाएगा तो समझाएंगे, लखनऊ में समझाएंगे। उसी में हमारे ब्रजेश भी आते हैं, इनकी साधुता ही इनका दुर्गुण है। हनुमान जी भी इसी में कहें, चुप, निज निज बल सब काहू भाखा, हनुमान जी केवल चुप रखा, बोल ही नहीं रहे। क्यों? देखो, जो बहुत बोलता है वो करता कुछ नहीं। जैसे मैं, बेकार आदमी, कोई काम नहीं करता है, परम आलसी। सब भैया लोग करते हैं अपने, तो बस सीताराम 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 सीताराम, घर में भी सीताराम। एक बेला तो मिलता ही है, दूसरा बार न मिले क्या फर्क पड़ता है, एक बेला मिल जाता है। आज एकादशी है, एकादशी है, एकादशी को सब पाप अन्न में चले जाते हैं। आज पुत्रदा एकादशी है। कुछ खा लिया है क्या राजेश? नहीं खाए ना? नहीं खाना आज, कल खाना, फलाहार करना। एकादशी है। एकादशी जो 100 बार रह लेगा, 108 बार, उसका वैकुंठ पक्का। डॉक्टर साहब कल बता रहे थे। तो हम तो 108 बार रहेंगे नहीं, क्योंकि हमको तो वैकुंठ जाना नहीं है, हमको तो अयोध्या जी में रहना है। जाना है, आना है, जाना है, आना है, जाना है। नहीं जाएंगे, आएंगे तो कथा कौन सुनाएगा? हमको तो वैकुंठ जाना नहीं है, सीधी बात। हमको तो राम जी की पूरी अयोध्या जी में रहना है, पूरी प्रभाव। ओ आशीषा बोरी, अयोध्या जैसा वैकुंठ नहीं है साहब। राम जी ने कहा, यद्यपि सब वैकुंठ बखान, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। प्रभु कहते हैं अयोध्या जी के समान मेरा वैकुंठ भी नहीं है। आप आएंगे तो आपको हम दर्शन कराएंगे। हम रहेंगे, भैया लोग रहेंगे, भाईजी रहेंगे, दर्शन कराएंगे। अयोध्या दर्शनीय है, अयोध्या अविस्मरणीय है,
अयोध्या वसनीय है। रहिए, बहुत जल्दी आप सबका आशीर्वाद रहा तो राम जन्म तक कुछ न कुछ कुटिया बन जाएगी। आइए अयोध्या, सरजू जी के तट पर क्या रस बरसता है। अयोध्या जाओ तो लौटने का मन नहीं करता है, लेकिन कथा में तो जाना ही पड़ता है। हनुमान जी महाराज भी अयोध्या से नहीं गए, ठाकुर जी गए परम धाम, हनुमान जी नहीं गए। क्यों? प्रभु ने कहा चलो पवन पुत्र। बोले प्रभु वहाँ आपकी कथा मिलेगी। बोली बेटा वहाँ कथा नहीं मिलेगी तो ठाकुर कृपा करिए यहीं रहने दीजिए, आपकी कथा सुनेंगे। तब से सभी वक्ता, सभी साधक लोग श्री हनुमान जी को पधरा कर ही कथा श्रवण कराते। आदि श्रोता हनुमान जी। हनुमान जी महाराज जैसे कथा रसिक, भजनानंदी। चुप बैठे। जो श्रेष्ठत्व का वर्णन करता है वो बोलता नहीं, वो सुनता है। हनुमान जी महाराज गए, चुप। ले जामुन जी पहुंच गए। कहि रीछ पति सुनो हनुमाना, काज प्रसाद रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पार। हनुमान जी तो भगवान के नाम में लगे। हे राम 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 हे राम। कुछ याद नहीं साहब, कुछ स्मरण में नहीं, बोले ही नहीं। जब जामवंत बाबा ने कहा कौन काज नहीं, राम काज। और जैसे जामवंत बाबा ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकार। हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए और गदा लेकर के हिलाने लगे। हनुमान जी जय जय करने लगे। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलऊ नागऊ जलधि दिखारा, लीलहि नागऊ जलधि दिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछौ तोहि, जामवंत मैं पूछौ तोहि। उचित सिखावन दीजऊ मोहि, उचित सिखावन दीजऊ मोहि। उचित सिखावन दीजऊ मोहि, उचित सिखावन दीजऊ मोहि। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर जामवंत जी से पूछे, हे देव, हे बाबा, हे जामवंत जी महाराज, उचित शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूं? लीला में उखाड़ लाऊं त्रिकूट को, रावण को सेना समेत जाके मार दूं, उखाड़ कर लंका को समुद्र में झोंक दूं, क्या करूं? जितनी जोर से हनुमान जी पूछे उतने धीमे से जामवंत जी ने कहा। क्यों? पूछने वाला जिस वेग से पूछ रहा है उसी वेग से आपने उत्तर दिया तो परिणाम उल्टा हो जाएगा। बोले नीचे आओ। इसलिए हर सभा में एक वृद्धावस्था रखना चाहिए। युवावस्था जोश में होती है तो वृद्धावस्था उसका कान पकड़ के होश में ले आ देती। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।